शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता पर अपना जो डिस्कशन था उसे आगे बढ़ाएंगे वर्स नंबर 3.34 से। सो लास्ट टाइम वर्स नंबर 3.33 में हमने देखा था कि ये प्रश्न उठता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने नेचर के हिसाब से फोर्स्ड हो जाता है कार्य करने के लिए, तो फिर शास्त्रों में जो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, आखिर उनका क्या काम? तो उसका जवाब यहाँ पे 3.34 वर्स में भगवान देते हैं। तो ये वर्स है जिसका कि ट्रांसलेशन ऐसे है कि देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड अवर्जन पर्टेनिंग टू द सेंसेस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, अटैचमेंट तो है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या फायदा होता है कि उन अटैचमेंट्स और एवर्जन को रेगुलेट किया जा सकता है। तो अटैचमेंट और अवर्जन हम ओवरकम नहीं कर सकते इतनी आसानी से, लेकिन उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। इसलिए शास्त्रों में इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी बताई गई है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अटैचमेंट एवर्जन को रेगुलेट करते हैं वो तो ठीक है, वो तो हमें पालन करने चाहिए, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पर्पज ही है कि हम उन्हें ट्रांसेंड कर जाएं। तो ये चीज हम इस वर्स में आज डिस्कस भी करेंगे अभी। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में पहली चीज जो हम देख रहे हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट इज द कॉज ऑफ मटेरियल एंगेजमेंट एंड सच प्रोपेंसिटीज नीड टू बी कर्ब्ड एल्स दे विल बी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो हम देख सकते हैं, देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड सेल्फ सेंस एंजॉयमेंट जो होता है कि जो मन में आया वो किया, जैसे मन में आया वैसे एंजॉय किया, दिस इज द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जो आत्म साक्षात्कार चाहते हैं उन्हें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना होगा। सेंसेस जो डिमांड करें, अगर आप सिर्फ हेल्पलेसली वो किए जा रहे हैं, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम किसी दिन सेल्फ रियलाइज्ड हो पाएंगे। तो दिस इज अ बिगेस्ट stumbling block on the path of self-realization. But one who follows the rules and regulations of the revealed scriptures does not become entangled by them. तो ये फायदा होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं तो हम उनसे बहुत ज्यादा इंटैंगल्ड नहीं होते हैं। तो दिस पॉइंट हैज टू बी अंडरस्टूड। नाउ according to the dictates of the modes of nature, the conditioned living entity does whatever his mind suggests, because the mind is surrendered to the senses. Whatever we are attached to, that is called rag, we do, and whatever we are averse to, that is called dvesh, we avoid. यानी अटैचमेंट एंड एवर्जन, राग एंड द्वेष, ये दो चीजें हैं जो माइंड के ये फंक्शंस हैं। तो हम मटेरियल मोड्स ऑफ जो तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके डिक्टेट्स के अंडर हैं और मन जैसा बोलता है वैसा हम करते हैं। राग और द्वेष ये हमारे माइंड के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो हम कुछ चीज़ों को से अटैच्ड होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, और कुछ चीज़ों से हम बहुत ही एवर्स होते हैं, यानी उन्हें नापसंद करते हैं। तो शास्त्रिक प्रिंसिपल्स रेगुलेट दिस राग एंड द्वेष, अटैचमेंट और एवर्जन को, बट कृष्णा इंस्ट्रक्ट्स हियर दैट आवर एक्शंस शुड बी ट्रांसेंडेंटल टू अटैचमेंट एंड एवर्जन which are stumbling blocks on the path of self realization. यानी हमें अल्टीमेटली इस राग और द्वेष दोनों को ट्रांसेंड करना है और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी ट्रांसेंड करना है। इसलिए जब तक हम राग द्वेष के प्लेटफॉर्म पर हैं, अटैचमेंट और एवर्जन के प्लेटफॉर्म पर हैं, तब तक अपने राग और द्वेष को रेगुलेट करने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। लेकिन अल्टीमेटली हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन सारी चीजों को ट्रांसेंड भी करना है, कि बस इसी में फंसे नहीं रह जाना है। यानी ट्रैफिक रूल्स का पर्पस होता है कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैफिक में घूमते रह जाएं, पूरे कैलकाटा में आप सर्कल में घूमते रह जाएं। तो ट्रैफिक रूल्स का पर्पस है कि जब तक आप ट्रैफिक में हैं तब तक किसी को असुविधा न हो और आपको भी असुविधा न हो, इसलिए सब कुछ प्रॉपर चले, इसलिए आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। लेकिन आप सिर्फ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते करते आप सिर्फ घूम रहे हैं सिटी में, तो दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस है कि एक बार आप इसे ट्रांसेंड कर जाएं, यानी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो
तो उसके बाद फिर नाउ यू कैन गिव अप ऑल दिस थिंग्स. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड. तो देखिए, दिस इज अ पैसेज फ्रॉम एज दे सरेंडर अनटू मी बाय भूरीचंद प्रभु. तो यहाँ पे ये बहुत एक अच्छी बात बता रहे हैं कि द सेंसेस आर अट्रैक्टेड टू द प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, स्पेशली सेक्स एंड दोज ब्रॉट बाय वेल्थ. They are repulsed by holy places, fasting, selflessly following our spiritual master and other items that limit sense enjoyment. यानी हमारे सेंसेस हैं वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, और जो पॉजिटिव आइटम्स हैं जैसे कि होली प्लेसेस, फास्टिंग और सेल्फलेसली फॉलोइंग द स्पिरिचुअल मास्टर, ये जो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन को लिमिट करते हैं, इनसे हम एवर्स हो जाते हैं. तो शास्त्र डायरेक्ट्स अस टू शिफ्ट अवर राग एंड द्वेष अवे फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन बाय एनकरेजिंग अस टू परफॉर्म अवर ड्यूटी विद द अल्टीमेट एम ऑफ एक्टिंग ओनली फॉर कृष्णास प्लेजर. तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, अल्टीमेट एम, जब आप अपने राग और द्वेष के बस में हैं और इसलिए आप शास्त्रिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप परफॉर्म कर रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं, उस समय भी हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी ड्यूटी सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन को पाने के लिए नहीं हम कर रहे हैं, हमें उसे ट्रांसेंड करके हमें ये पता होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि हम कृष्ण के प्लेजर के लिए वो ड्यूटीज कर रहे हैं. तो फिर आप धीरे धीरे राग और द्वेष को ट्रांसेंड कर जाएंगे. यानी हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके अपने कार को सही रास्ते पे एकदम स्मूथ चलाने के लिए नहीं, पर्पस है डेस्टिनेशन तक पहुंचना. यानी हम राग और द्वेष में बंद करके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो कर रहे हैं, पर्पस ये नहीं है कि हम किसी तरह अच्छे से सेंस ग्रेटिफिकेशन करते रहें. पर्पस ये है कि हम राग द्वेष ये सारी चीज को ट्रांसेंड कर जाएं, और फिर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत हमें नहीं पड़ती है. तो दैट इज द पॉइंट. Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification, but those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of the revealed scriptures. तो जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आते, यानी पूरी तरह से हमारी कॉन्शियसनेस ट्रांसेंडेंटल नहीं हो जाती, जब तक हम पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर लेते कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, तब तक हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ये फॉलो करते रहना चाहिए. लेकिन एक बार हम उस लेवल पे पहुंच गए तो उसके बाद फिर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. तो yet one has to follow these rules and regulations being unattached to them. तो जब हम फॉलो भी कर रहे हैं उस समय भी रूल्स एंड रेगुलेशन से ज्यादा अटैच्ड नहीं होना है. यानी आप ट्रैफिक रूल से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए तो आप उन्हीं को ही फॉलो करते रह गए, अल्टीमेटली आपने अपनी कार को डेस्टिनेशन पर पार्क ही नहीं किया, तो देन यू हैव मिस्ड द पॉइंट. So we have to follow these rules and regulations being unattached to them, because practice of sense gratification under regulation may also lead one to go astray, as much as there is always the chance of an accident even on the royal roads. तो यहाँ पे तो पॉइंट ये बताया जा रहा है कि इवन आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को सारे फॉलो कर रहे हैं फिर भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. कभी कभी हम कुछ प्रिंसिपल्स को अगर सब बहुत सालों से हम पालन करते हुए आ रहे हैं, फिर भी किसी एक दिन फाइन डे हो सकता है कि हम किसी प्रिंसिपल को ब्रेक कर दें और सिंस में इंगेज्ड हो जाए. यानी अगर आप ट्रैफिक रूल्स को बहुत अच्छे से भी फॉलो कर रहे हैं, स्टिल देयर कैन बी एक्सीडेंट्स. तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि देयर कैन इवन बी एन एक्सीडेंट ऑन द रॉयल रोड्स, यानी रॉयल रोड्स पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. इसलिए एज सुन एज पॉसिबल हमें रोड से बाहर निकलना है, और जब तक रोड पर हैं तब तक फॉलो करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ताकि हम जितना स्मूथ चल पाए. बट वी हैव टू ट्रांसेंड इट एज सुन एज पॉसिबल, नॉट दैट वी हैव टू स्पेंड आवर होल लाइफ इन दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस. The whole purpose of detachment from all kinds of sense attachment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousness. So this is the ultimate goal. सब चीज से डिटैच होने का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमें डिटैचमेंट सिखाते हैं, तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ डिटैचमेंट इज टू गेट अटैच्ड टू कृष्णा. या फिर आप वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, when you get attached to Krishna, automatically you get detached to all the sense gratificatory things of this world. So attachment to Krishna consciousness or acting always in the loving service of Krishna detaches one from all kinds of sensory activities. जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप कृष्ण कॉन्शियस में हैं, अगर आप कृष्ण से अटैच हो गए तो सेंसरी एक्टिविटीज से आप ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाते हैं. तो नाउ कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स. तो नेक्स्ट वर्स देयरफॉर अगेन स्ट्रेसेस दैट वी शुड परफॉर्म अवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, यानी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हमें परफॉर्म करते रहना चाहिए.
क्योंकि हम अभी लिबरेटेड सोल्स नहीं हैं। जब लिबरेटेड हो जाएंगे देन देयर इज नो ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ लिबरेटेड सोल। लेकिन क्योंकि हम अभी लिबरेटेड सोल नहीं है, राग द्वेष के प्लेटफॉर्म पर हैं, हमें कुछ चीजें पसंद आती हैं और कुछ चीजें एकदम ना पसंद आती हैं, उस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो जब तक हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं हमें ड्यूटी परफॉर्म करते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट वर्स अगेन emphasizes this same fact. तो दिस वाज वर्स नंबर 3.34. नाउ दिस इज वर्स नंबर 3.35. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि देखिए, इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज even though faultily than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties, for to follow another's path is dangerous. यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसे परफॉर्म करना चाहिए। आप दूसरे की ड्यूटी हो सकता है उससे अच्छा कर पाए, लेकिन फिर भी ये रिकमेंडेड नहीं किया गया है कि आप दूसरे की ड्यूटी परफॉर्म करें। उसका कारण यहाँ पर बताया जाएगा, इस वर्स के एक्सप्लेनेशन में भगवान बताते हैं। तो डिस्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग वंस ओन ड्यूटी इज बेटर देन एंगेजिंग इन अदर्स ड्यूटी। यानी आप अपना ड्यूटी करते करते आप मान लीजिए शहीद हो गए, आप मर भी गए, तो वो बेटर है। ये बेटर नहीं है कि आप दूसरे की ड्यूटी करें, क्योंकि वो पाथ बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है वो हम इसके एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे। तो पहली बात देखिए, ड्यूटीज दो तरह की होती हैं, मटेरियल और स्पिरिचुअल। टू टाइप्स ऑफ ड्यूटीज वी हैव। मटेरियल ड्यूटीज क्या होती हैं? दे आर अकॉर्डिंग टू वंस साइकोफिजिकल कंडीशन अंडर द स्पेल ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आप सत्वगुण में हैं, रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं, आप जिस गुण में हैं उस गुण के हिसाब से आपकी पर्टिकुलर ड्यूटीज होती हैं। जैसे जो क्षत्रिय होते हैं वो रजोगुण में होते हैं, तो रजोगुण के हिसाब से उनकी ड्यूटीज हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो सत्वगुण में होते हैं, उनकी ड्यूटी उसके हिसाब से सत्वगुण के हिसाब से है। जो वैश्य होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण मिक्स्ड होता है उनमें, तो उसके हिसाब से उनकी ड्यूटी है। और शूद्र जो होते हैं उनका ऑलमोस्ट उनका तमोगुण ही पूरा होता है, तो उसके हिसाब से उनकी ड्यूटी प्रिस्क्राइब की गई है। तो हमारे अंदर भी ये तीन गुण है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, इनके कॉम्बिनेशन है। तो उसके हिसाब से हमारे लिए भी एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताई गई है। तो वो ड्यूटीज जो होती हैं जो कि आपके नेचर के हिसाब से, जो चीज आपको पसंद आता है, एक ब्राह्मण को दूसरी चीज, दूसरे कुछ कार्य पसंद आएंगे, एक क्षत्रिय को दूसरे कार्य पसंद आएंगे, तो आपको जो पसंद आता है जो कार्य, उसके हिसाब से आपकी जो ड्यूटी बनाई गई है वो मटेरियल ड्यूटीज होती हैं, यानी वर्णाश्रम ड्यूटीज। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो ड्यूटीज होती हैं वो वर्णाश्रम ड्यूटीज को यहाँ पे बताया गया मटेरियल ड्यूटीज। और स्पिरिचुअल ड्यूटीज क्या होती हैं? एज ऑर्डर्ड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर फॉर द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ कृष्ण। तो आपके गुरुदेव जो आपको आदेश दे भगवान कृष्ण की सेवा के लिए डायरेक्ट, दीज आर लाइक स्पिरिचुअल ड्यूटीज। तो मटेरियल ड्यूटीज हमारी होती हैं और हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटीज होती हैं। लेकिन whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death rather than imitate one's another's prescribed duty. तो चाहे मटेरियल ड्यूटी हो चाहे स्पिरिचुअल ड्यूटी हो, हमें जो ड्यूटी मिली है वो ड्यूटी हमें करना चाहिए इवन अप टू द पॉइंट ऑफ डेथ। अगर वो ड्यूटी करने में आपकी मृत्यु भी हो जाए तो भी वो ड्यूटी करते रहना चाहिए। दिस इज नॉट गुड कि आप किसी और की ड्यूटी करें, चाहे कुछ भी कारण हो, चाहे आप उसे बेटर कर पाए या जो भी रीजन हो। ये बात यहाँ पे बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्राह्मण हु इज इन द मोड ऑफ गुडनेस इज नॉन वायलेंट। ब्राह्मण जो सत्वगुण में होता है उसकी ड्यूटी बताई गई है कि ही शुड बी नॉन वायलेंट, अहिंसा ब्राह्मण के लिए है। वेयर क्षत्रिय हु इज इन द मोड ऑफ पैशन इज अलाउड टू बी वायलेंट। तो एक क्षत्रिय जो है उसे वायलेंट होना पड़ेगा। अगर वो वायलेंट नहीं होगा तो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएगा। क्षत्रिय का काम है कि सारे मिसक्रिएंट्स जो गुंडे होते हैं या फिर जो लोग भी सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको खत्म करना। तो अगर एक क्षत्रिय नॉन वायलेंट हो गया तो वो अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पाएगा। यानी लेकिन अगर ब्राह्मण की बात की जाए तो उसे प्रिस्क्राइब किया जाता है ही शुड बी नॉन वायलेंट। यानी ब्राह्मण को कोई आकर के कुछ बोल दे, उसका कुछ इंसल्ट हो जाए या फिर ऐसी कोई भी बात हो जाए तो ही सपोज टू टॉलरेट, लेकिन क्षत्रिय इज नॉट सपोज टू टॉलरेट, otherwise he will not be able to perform his duties properly. So as such, for a kshatriya it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a brahmana who follows the principles of non-violence.
तो यहाँ पे देखिए अर्जुन यही करना चाह रहे थे, वो एक ब्राह्मण की ड्यूटी करने जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं जंगल चले जाऊंगा, राज्य मैं इन्हें दे दूंगा, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अरे तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण की तरह ड्यूटी मत करो, ये ब्राह्मण की ड्यूटी होती है कि कोई उसे कुछ छीन ले तो ही इज सपोज टू बी पीसफुल एंड सेटिस्फाइड, कि ठीक है भगवान ने मुझे दिया, भगवान ने छीन लिया, एंड क्षत्रिय इज नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ पे ये बात बताई गई कि फॉर क्षत्रिय इट इज बेटर टू बी वैंक्विश्ड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ वायलेंस, कि आप वायलेंस के रूल को फॉलो करते करते आप मिट जाइए, लेकिन डू नॉट इमिटेट अ ब्राह्मण who follows the principles of non-violence. So that is what we need to understand here. So why should one stick to respective duty? This is another question which comes कि क्यों हमें अपनी ड्यूटी में इतना स्ट्रांगली स्टिक करना चाहिए, भगवान ऐसे क्यों बता रहे हैं? तो उसका रीजन ये है because duty like medicine prescribed by a physician has its proper curative effect only upon the patient to whom it has been prescribed. यानी आपको जो ड्यूटी मिली है वो एक तरह से मेडिसिन है आपके लिए, आपकी मटेरियल डिजीज के लिए। वो ड्यूटी परफॉर्म करके आपकी जो पर्टिकुलर मटेरियल डिजीज है वो क्योर हो जाएगी। हम सब के अंदर अलग अलग गुणों का कॉन्टैमिनेशन है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का। तो जिसके अंदर जैसा गुण होता है उस गुण के हिसाब से उसकी ड्यूटी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अगर आप के अंदर रजोगुण का कंटामिनेशन है तो आपके लिए एक पर्टिकुलर ड्यूटी प्रिस्क्राइब की जाएगी जिससे कि उस रजोगुण के कंटामिनेशन से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ करके किसी और की ड्यूटी करने लगे तो आपका तो प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर बीमारी है तो उसकी पर्टिकुलर दवा आपको खानी पड़ेगी, चाहे आपको दूसरी दवा बहुत टेस्टी लगे, लेकिन खानी आपको वही दवा पड़ेगी जो आपके बीमारी को करस्पॉन्ड करती है, नहीं तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। इसीलिए हमारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है आइदर स्पिरिचुअल और मटेरियल, जो कि अथॉरिटीज ने गाइडेंस के अंडर हमें दिया गया है, इट्स ऑलवेज बेटर टू डू दैट इंस्टेड ऑफ अदर्स ड्यूटी फॉर अवर बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ others also. So a spiritual master prescribes different duties for different individuals according to their natures. तो हमारे नेचर के हिसाब से, नेचर कैसे डिसाइड होते हैं? हमारे गुण के हिसाब से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से। तो स्पिरिचुअल मास्टर उस प्रकार से नेचर देख करके ड्यूटीज देखते हैं। तो आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने जो ड्यूटी दी है वो आपका नेचर को प्यूरिफाई करने के लिए दी है। तो आपने अगर वो ड्यूटी नहीं परफॉर्म करते हैं और कोई और ड्यूटी परफॉर्म करने लगे तो प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। तो everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. यानी हमें ग्रेजुअली अपने आप को प्यूरिफाई करना है। यानी आप सोच रहे हैं कि मैं रजोगुण में हूं तो ये ठीक है, सत्वगुण इससे बेटर होता है तो मुझे सत्वगुण में जाना चाहिए, इसीलिए ब्राह्मण जो सत्वगुण में होते हैं मैं उनके जैसा एक्ट करूंगा, उनके जैसा व्यवहार करूंगा। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ग्रेजुअली अपने हार्ट को प्यूरिफाई करना होता है। आप अगर रजोगुण के प्लेटफॉर्म पर हैं तो रजोगुण की ही ड्यूटी करिए। ऑल्दो ये ठीक है कि सत्वगुण की ड्यूटीज हायर होती हैं, लेकिन आप सीधे जंप करना चाहेंगे एक शॉट में एब्रप्टली, तो दिस विल लीड टू ट्रेजेडीज एंड कैलामिटीज और मे लीड टू फॉल डाउन। इसलिए बेटर है कि आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर प्रिस्क्राइब की हुई गई ड्यूटीज को करिए और फिर धीरे धीरे आप उसे ट्रांसेंड करके हायर लेवल्स पर भी जा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर। However, Krishna conscious person is transcendental. यानी कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति तो अभी ये तीनों गुण से पार जा चुका है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से। वो मोड ऑफ ट्रांसेंडेंटल गुडनेस में है, प्योर गुडनेस में, तो जिसे वासुदेव सत्व बोलते हैं। तो इस कारण से वो इन ड्यूटीज से बियॉन्ड जा चुका है और वो अभी इन ड्यूटीज से किसी चीज में बंधा हुआ नहीं है। तो यानी अगर कोई मान लीजिए कि वैष्णव है, कोई ब्राह्मण वैष्णव है या क्षत्रिय वैष्णव है, लेकिन अभी वैष्णव हो गया तो अब ब्राह्मण क्षत्रिय का कोई मतलब नहीं, अभी वो सिर्फ वैष्णव है। यानी अगर कोई पहले ब्राह्मण था अब वैष्णव हो गया है, या कोई पहले क्षत्रिय था अब अपने आप को प्यूरिफाई करके वैष्णव हो गया है, तो वैष्णव का डेफिनेशन बहुत हाई है। हम भी अपने आप को वैष्णव कह लेते हैं, लेकिन वैष्णव का डेफिनेशन क्या होता है? जो शुद्ध सत्व में है। हम अभी उस लेवल पर है नहीं, लेकिन हम अपने आप को वैष्णव इस सेंस में कहते हैं जैसे कि कोई इंजीनियरिंग का अगर पढ़ाई कर रहा है, अभी इंजीनियर बना नहीं है,
फिर भी अपने आप को बोलता है कि मैं इंजीनियर हूँ। तो अभी इंजीनियर बना नहीं है, अभी पढ़ ही रहा है, लेकिन इंजीनियर अपने आप को बोलता है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन वो इंजीनियर बन भी जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होते हैं, जो वैष्णव वास्तव में होते हैं, उनके लिए ये सब प्रिस्क्राइब नहीं है। वो पहले हो सकते हैं कि ब्राह्मण रहे हो, क्षत्रिय रहे हो, वैश्य रहे हो, शूद्र हो, लेकिन एक बार मोड ऑफ ट्रांसेंडेंटल गुडनेस में चले गए, यानी वास्तव में एक बार वो एक वैष्णव बन गए, एक भक्त बन गए, जो प्रॉपर डेफिनेशन है भक्त का वैसे बन गए, तो अब एक ब्राह्मण वैष्णव, क्षत्रिय वैष्णव का भी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। अगर वो पहले ब्राह्मण था तो अभी क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, कोई भी लेवल का ड्यूटी हो वो व्यक्ति परफॉर्म कर सकता है। यानी एक वैष्णव वो भगवान के लिए युद्ध भी लड़ सकता है, एक वैष्णव भगवान के लिए शास्त्र भी पढ़ सकता है, एक वैष्णव भगवान के लिए सफाई भी कर सकता है, रोड की भी सफाई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अभी वो अपने नेचर्स को ट्रांसेंड करके सिर्फ भगवान की खुशी के लिए कार्य करता है। लेकिन जब तक उस लेवल पर हम नहीं हैं, तब तक हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते रहना चाहिए, क्योंकि हम राग द्वेष में बंधे हुए हैं। When one transcends the modes of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. वो कुछ भी कर सकता है, चाहे ब्राह्मण की ड्यूटी हो, वैश्य की ड्यूटी हो, क्षत्रिय की ड्यूटी हो, या शूद्र की ड्यूटी हो, या कोई भी और ड्यूटी हो, वो कर सकता है अगर वो इस लेवल पे हो गया, यानी 3 गुण को ट्रांसेंड करके शुद्ध सत्व में वो चला गया। इन दैट कंप्लीट स्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस द क्षत्रिय में एक्ट एज ए ब्राह्मण और अ ब्राह्मण में एज एक्ट एज ए क्षत्रिय। तो कोई भी अगर क्षत्रिय है तो ब्राह्मण भी ड्यूटी कर सकता है, ब्राह्मण है तो क्षत्रिय की ड्यूटी कर सकता है, कोई ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अब वो इन सारे डेजिग्नेशंस को ही ट्रांसेंड कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल है विश्वामित्र मुनि का, जो ओरिजिनली क्षत्रिय थे, बट लेटर ऑन ही स्टार्टेड एक्टिंग एज अ ब्राह्मण, एंड परशुराम हु वाज अ ब्राह्मण बट लेटर ऑन ही एक्टेड एज अ क्षत्रिय। तो ये दोनों फेमस एग्जाम्पल है, विश्वामित्र का जो कि पहले क्षत्रिय थे लेकिन बाद में वे ब्राह्मण की ड्यूटी करने लगे, और परशुराम जो कि ब्राह्मण थे जन्म से, लेकिन लेटर ऑन वो क्षत्रिय की ड्यूटी किए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ग्रेट सोल्स होते हैं, वो ट्रांसेंड कर जाते हैं अपनी पर्टिकुलर ड्यूटीज को। सो नाउ कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स। नेक्स्ट, अर्जुन आस्क्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर हियरिंग टेक्स्ट 34, one may determinedly think, yes, from today onwards I will steadily do my duty and control my attachments and aversions. I will act only according to Shastra. But experience teaches that such immediate inspirations may prove difficult to adhere to over time. Arjun, being aware of reality, asks the following question. तो देखिए, ठीक है, ये सब बात समझने के बाद हमें समझ में आ गई कि ठीक है, हमें अपनी पर्टिकुलर ड्यूटी करना चाहिए, एंड वन में टेक अ डिटरमाइंड वॉव कि यस, फ्रॉम टुडे आई विल फॉलो माय ओन पर्टिकुलर ड्यूटी स्ट्रिक्टली, जो शास्त्र प्रिस्क्राइब किए हैं वो मैं करूंगा। लेकिन एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि जो इमीडिएट इंस्पिरेशंस होते हैं, दे मे प्रूव डिफिकल्ट टू एडहियर टू ओवर टाइम, यानी लंबे समय तक अपने डिटर्मिनेशन को मेंटेन करना कि हम अपनी पर्टिकुलर ड्यूटी करेंगे, ये हो सकता है ओवर टाइम बहुत मुश्किल हो। तो अर्जुन इज अवेयर ऑफ दिस रियलिटी, इसीलिए वो अब अपना अगला प्रश्न पूछते हैं। तो हमने ये सेक्शन को फिनिश कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा। हमने तीसरा सेक्शन जो वर्सेस 35 तक है कर्मयोग का, परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड वर्क इन डिटैचमेंट टू सेट एग्जाम्पल, इसको हमने फिनिश कर लिया है। नाउ द फोर्थ सेक्शन, बीवेयर ऑफ लस्ट एंड एंगर, जो यहाँ पे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 36 to 43 वर्सेस में, ये सेक्शन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस सेक्शन का ये समरी है कि अर्जुन आस्क्स कृष्णा what forces us to act sinfully, abandoning one's prescribed activities karma, and Krishna describes our eternal enemy in the form of lust. तो वही जो लास्ट में हमने देखा था कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स में, कि यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि अरे कि ठीक है, ये डिटर्मिनेशन तो हमने ले लिया कि हम अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करेंगे, लेकिन ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के प्लेटफॉर्म पे चल पाना लंबे समय तक इतना मुश्किल होता है। एक्सपीरियंस से हम देखे हैं कि बहुत बार हम डिविएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से
कि व्हाट इज दैट फोर्स जो हमें सिंफुली एक्ट करने पर मजबूर कर देता है। सिंफुली मतलब अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को छोड़ करके दूसरे के प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना सिंफुल माना जाता है। तो अबैंडनिंग वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटी, एंड कृष्णा रिप्लाइज दैट इट इज बिकॉज ऑफ आवर इटर्नल एनिमी इन द फॉर्म ऑफ लस्ट। तो वन कैन कॉन्कर लस्ट। अब इस एनिमी को जीता कैसे जाए वो भी भगवान बताते हैं, बाय वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विथ स्टडी इंटेलिजेंस फिक्स्ड इन नॉलेज ऑफ वंस purity. This is the solution कि by working in Krishna consciousness with steady intelligence fixed in knowledge of one's purity। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इस सेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। तो वर्स 3.36 देखिए इसका ये टेक्स्ट है और ट्रांसलेशन है। यहाँ पे अर्जुन वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिंफुल एक्ट्स इवन अनविलिंगली एज इफ इंगेज्ड बाय फोर्स। यानी कोई पाप कार्य नहीं करना चाहे फिर भी वो पाप कार्य कर देता है, जैसे कि कोई फोर्स है जो उसे धक्का मार करके पाप करा रही है, वो नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी कर देता है। तो ये by this is what is this force, by what is this thing, that is what Arjuna is asking in this verse। तो देखिए the living entity is originally spiritual, pure and free from all material contaminations। तो living entity originally हम pure state में देखे जाए तो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का हमारे ऊपर कोई contamination नहीं होता। हम शुद्ध सत्व में ओरिजिनली हमारा वो आइडेंटिटी है। तो ओरिजिनली हम प्योर हैं ही, ऐसा नहीं कि हम इम्प्योर हैं और हम प्योरिटी अटेन करना है। हम प्योर हैं ही, अभी हमारे ऊपर कुछ कवरिंग्स आ गई हैं। हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी में हम प्योर ही हैं, बट इन कॉन्टैक्ट विथ मटेरियल नेचर, जब हम मटेरियल नेचर में आ जाते हैं यानी 3 मोड्स के नेचर कॉन्टैक्ट में जब आ जाते हैं, देन वी एक्ट इन मेनी सिंफुल वेज इवन अगेंस्ट अवर विल। हम अपने इच्छा के विरुद्ध भी ऐसा कर देते हैं। इन द वैदिक सिस्टम टू एक्ट कॉन्ट्रेरी टू वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इज अ सिंफुल एक्ट। यानी अगर स्क्रिप्चर्स को देखा जाए तो इवन आपके जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं उसके कॉन्ट्रेरी एक्ट करते हैं, आप किसी और का ड्यूटी कर देते हैं या अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को नहीं कर पाते हैं, तो ये सिंफुल माना जाता है, ये पाप कार्य माना जाता है। एज सच अर्जुन्स क्वेश्चन टू कृष्णा इज वेरी सैंग्विन एज टू द परवर्टेड नेचर ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर जो भगवान बोल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, हमारे लिए बहुत होप गिविंग है। क्योंकि हम सब ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कोई नहीं चाहता एक बुरा व्यक्ति बनने का, कोई नहीं चाहता पाप कार्य करने का, लेकिन कभी कभी हमारे नेचर्स इतने स्ट्रांग होते हैं, हमारे गुण इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमें पुश करते हैं वो गलत कार्य करने के लिए। और यही प्रश्न अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो क्या चीज है जो हमें पुश करके गलत कार्य कराती है, और इसका जवाब फिर भगवान अभी देंगे। तो sinful actions are not however impelled by the super soul within but are due to another cause as the Lord explains in the next verse। तो इतना लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या कारण नहीं है, क्या कारण है वो तो नेक्स्ट वर्स में अभी भगवान बताएंगे, लेकिन क्या कारण नहीं है ये कम से कम इतना जान लीजिए कि सुपर सोल अंतरात्मा जो भगवान है, भगवान हमें पुश करके गलत कार्य नहीं कराते। कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भगवान की इच्छा से भगवान की इच्छा के बिना पत्ते भी नहीं हिलते हैं, तो भगवान की इच्छा के बिना मैं गलत कार्य कैसे कर सकता हूं, यानी भगवान ने ही करवाया है। और इसका लॉजिक भी बनता है कि मैं तो नहीं करना चाहता था फिर भी ना, मैं पूरा कोशिश करता हूं गलत कार्य नहीं करने का फिर भी कर देता हूं, तो इसका मतलब है कि भगवान की इच्छा है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सिंफुल एक्शंस आर नॉट इम्पेल्ड बाय द सुपर सोल विद इन बट आर ड्यू टू अनदर कॉज। और वो कॉज क्या है वो अगले वर्स में भगवान एक्सप्लेन करेंगे, और इस नेक्स्ट वर्स को हम अपने नेक्स्ट सेशन में फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में अगर आपके कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स है या कुछ अगर आप नहीं क्लियर हो पाया है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।